मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2015 में पुलिस हिरासत में 22 साल के मोहसिन नाम के एक युवक की मौत के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने तत्कालीन जेलर, थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के 5 सिपाहियों समेत कुल 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने, सबूत छिपाने जैसे मामलों में आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मोहसिन की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। जगह जगह थाने लेके गए, गोलियां ऐसी देके रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। ये माँ कुछ सवालों के जवाब चाहती है। 9 साल पहले चेन स्नैचिंग के आरोप में क्राइम ब्रांच ने बेटे मोहसिन को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, बाद में टीटी नगर थाने के हवाले कर दिया। वहां पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। मोहसिन को हेलमेट पहनाकर करंट के झटके दिए गए, हाथ पैर बांधकर थाने में बैठाया। आरोप लगे कि पुलिस ने परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग की थी। बात नहीं बनी तो झूठे केस में फंसाया गया और अदालत में पेश कर मोहसिन को जेल भेज दिया गया। जेल में भी मोहसिन को बेरहमी से पीटा गया। भोपाल जेल में ही मोहसिन की मौत हो गई। ये सब कोर्ट के फैसले में लिखा है। जरा सोचिए, जिस शख्स पर चेन स्नैचिंग का आरोप था, बाद में उसे ही मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया। सोचने वाली बात तो यही है कि जो शख्स पागल है वह अपराधी नहीं होगा, और अगर वह चेन स्नेचर है तो जेल पहुंचते पहुंचते पागल नहीं हो जाएगा। डॉक्टरों ने भी फर्जी रिपोर्ट बनाई। मृतक मोहसिन को ट्रेन से मानसिक इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। बाद में मोहसिन को ग्वालियर के जेएएच अस्पताल के आईसीयू ले जाया गया, जहां उसे आखिरकार कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। टेबल थी तो उसके नीचे हथकड़ी डाल के बिठा के रखा था उसको। जगह जगह थाने लेके गए। हमने कोर्ट में आवेदन लगाया कि साहब हमारे लड़के को इन्होंने पता नहीं क्या गायब कर दिया, मिल नहीं दिया। वहाँ पे उसको इतनी ख़राब हालत करके रखी थी, उसको डोज दे के रखे थे ऐसे पागल करने के, क्या वो दवाई गोलियाँ ऐसी दे के रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। अस्पताल है ना ग्वालियर का, उसके बाहर इसकी लाश फेंक के आ गए पुलिस वाले। कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा था मेरा, ना दवा गोली ना कोई तकलीफ नहीं थी। मैं क्लियर बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए मांगे गए थे ना साहब, मेरी स्थिति नहीं थी पैसे देने की। उस टाइम पे मेरी कंडीशन खराब चल रही थी। कोर्ट ने जो सही निर्णय लिया है, सही फैसला करा उन्होंने, मगर अभी तो थोड़ा सा करा है, अभी तो बहुत बाकी है। पूरे मामले में एक थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक सहित जेलर और डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। बहुत ही स्पीकिंग बोलता हुआ आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने पारित करे हैं इन 8 लोगों के खिलाफ, और इन सबका मर्डर केस का और साक्ष्य मिटाने का इनको आरोपी पाया है। जितने भी अभी तक अपर कोर्ट के आदेश हैं वो सभी फरियादी हमारे पक्ष में ही हैं, और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने सम्मन जारी कर दी है। आगामी पेशी पर यदि वो उपस्थित नहीं होंगे तो कोर्ट उन्हें वारंट जारी करेगी, और ये आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है। और इसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इसमें शार्ट ट्रायल किया जाए। 4 जून 2015 को क्राइम ब्रांच ने मोहसिन को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद टीटी नगर थाने को सौंपा। 10 जून को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया। 22 जून को जेल में परिजनों को मोहसिन बेहद गंभीर हालत में मिला। 23 जून को मोहसिन की भोपाल सेंट्रल जेल में मौत हुई। मृत मोहसिन को ग्वालियर रेफर किया गया। मोहसिन के पागल होने की फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई। हाल में ऐसी भोपाल पुलिस में कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, खासतौर से कस्टोडियल डेथ से। इसमें जो भी मानवाधिकार से संबंधित जो भी उच्चतम मानक हैं, पुलिस उनका लगातार पालन सुनिश्चित करती है और कोशिश करती है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय इस तरह की घटना ना घटे, और मानवाधिकारों का जो पालन हो वो पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। तत्कालीन जेलर पर आरोप है कि जुडिशियल कस्टडी में मोहसिन को इलाज मुहैया नहीं कराया गया और उसे जेल में पिटवाया। जेल में दाखिले के वक्त के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। बड़े पुलिस अधिकारी भी इसे गंभीर मानते हैं। जिसको सोसाइटी में एक प्रोटेक्टर कहा गया, रक्षक कहा गया है, अगर उसकी कस्टडी में डेथ हो जाए तो बहुत ही दुखदाई होती है। जो अधिकार हमें कानून ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, किसी को मारपीट करने का, किसी को टॉर्चर करने का, तो हमें नहीं करना चाहिए, गलत है। प्रेशर को पुलिस विदस्टैंड नहीं कर पाती है, और सकम करके जो 3rd डिग्री और ये सब चीज़ें जो गलत है, टोटली मिसकंडक्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं और खामियाजा भी भुगतते हैं।
साल 2023 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकारी आंकड़ों में ही बताया गया कि 5 साल में मध्य प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में कुल 50 लोगों की मौत हुई है। साल 2018-19 में 12 मौतें, 2019-20 में 14, 2020 से 2023 तक हर साल 8 लोगों की मौत हुई। देश भर में 5 साल में 687 मौत पुलिस अभिरक्षा में दर्ज की गई हैं। मोहसिन की हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट में कुल 14 लोगों ने गवाही दी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 11 गवाह सरकारी कर्मचारी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना है कि ऐसे मामलों में एक आम व्यक्ति के लिए साक्ष्य यानी कि सबूत जुटा पाना मुश्किल है। करीब 8 साल बाद मोहसिन के परिजनों के भीतर एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है वो अभी भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।